सीमा पर चीन और पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत भी खुद को लगातार मजबूत करने में लगा है। जहां एक तरफ आने वाले वक्त में MiG-21 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ खुद वायुसेना प्रमुख BR चौधरी ने बताया कि अगले साल तक भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 यूनिट्स मिलेंगी। आपको जानकारी होगी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 5 सिस्टम्स के लिए, उसमें 3 की डिलीवरी हो चुकी है और उनके रूस यूक्रेन युद्ध के कारण डिलीवरीज में रुकावट आई है, पर हमें उम्मीद है कि आने वाले 1 साल में होपफुली रिज्यूम हो जाएंगे 2 स्क्वाड्रन्स और पूरा हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल हो जाएगा आने वाले सालों में। ये वही मिसाइल सिस्टम्स हैं जिसे लेकर चीन पाकिस्तान जैसे देश हमेशा परेशान रहते हैं। ये मिसाइल सिस्टम रूस की ओर से बहुत जल्द भारत भेजी जाएंगी। वहीं इससे पहले भारतीय सेना को S-400 की 3 यूनिट्स मिल चुकी हैं। कहा जाता है कि इस सिस्टम में इतनी ताकत है कि ये दुश्मनों के विमान को राख कर देता है। इसकी खासियत को देखा जाए तो S-400 में 4 रेंज की मिसाइलें हैं। इनमें 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर की मिसाइलें शामिल हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम 100 से 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को डिटेक्ट करके तबाह कर सकता है। इसका रडार बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 160 टारगेट ट्रैक कर सकता है। 400 किलोमीटर तक 72 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। ये -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री के तापमान में भी काम करता है। ये सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट और ड्रोन को खत्म करने की क्षमता रखता है। रूस के बनाए हथियारों में ये सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। 1967 में रूस ने S-200 सिस्टम विकसित की थी। ये इस सीरीज की पहली मिसाइल थी। साल 1978 में S-300 को विकसित किया गया। S-400 साल 1990 में ही विकसित कर ली गई थी। साल 1999 में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई। इसके बाद 28 अप्रैल 2007 को रूस ने पहली S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया। अब ये मिसाइल बहुत जल्द भारत के हाथों में होंगी। इनको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।